पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सही सही बताना, ईमानदारी की बात क्या है, सिर्फ आ रहे हो, मैं क्लासेस ले रहा हूं, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो? देखो, इन सब चीजों से सिलेक्शन नहीं होता है कि मैं आऊं, मैं पढ़ाऊं, तुम सुन के चले जाओ। घर पे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, उसके क्लास के बाद चीज को कितना रिवाइज कर रहे हो, टीचर का दिया हुआ होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डीपीपी लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, हर चीज देखनी पड़ेगी। क्या ये सब चल रहा है बेटा? नहीं भी चल रहा है तो इसे शुरू करो। और ऐसे तो बिल्कुल मत सोचो कि अब समय नहीं है, समय है, ठीक है, समय है, चिंता ही मत करो। इतना है कि मतलब अभी उसको वेस्ट मत करो, अभी भी अगर लग जाओगे तो कहीं नहीं जा रहा सिलेक्शन, लेके ही जाओगे सिलेक्शन, लिखवा लो मेरे से, अभी भी शुरू कर सकते हो, है ना, अभी भी शुरू करो। बहुत से बच्चे हैं ऐसे जो ये सोचते हैं कि मेरे 20 बैकलॉग हो गए या 30 बैकलॉग हो गए, अब तो मुझसे क्या ही होगा। उस चक्कर में वो वेट करता है किसी वन शॉट सीरीज के आने का, है ना, और टाइम किल करने लगता है कि चलो ठीक है, और अपने आप को अपनी ही गलती से कंफर्ट जोन में ले जाता है कि अब 30 बैकलॉग कवर थोड़ी होंगे, छोड़ो इसको, एक काम करता हूं, ये पूरा का पूरा ना मैं वन शॉट से ही कर लूंगा। अच्छा छोड़ो, अब मैं ये जो आधा चैप्टर सर ने बच रहा है, इसे क्यों पढूं, इसे भी वन शॉट से ही कर लूंगा। देखो, ऐसी चीजें मत सोचना। हर वो चीज जो तुम्हारे मेहनत को बचाएगी वो तुम्हें हमेशा अच्छी लगेगी। हर वो चीज जो तुम्हें अच्छी लगती है वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये याद रखना। क्या बोला मैंने? हर वो चीज जो तुम्हें अच्छी लगती हो वो सही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कई बार चीजें जो हैं वो हमें थोड़ा अलग जाके सोचनी पड़ती है। बेटा सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो ईमानदारी से पढ़ो। अपना टीचर 100%, यहां पर जो हर टीचर है इस प्लेटफॉर्म पे अपना 100% दे रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना 100% दो, कम से कम ये तो देखो कि हमारे लिए कैसे टीचर लगे हुए हैं। सोचो, हमारे एफर्ट्स तो देखो आप कैसे लगे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब सब 100% बेचारे अपना काम कर रहे हैं कि यार बच्चों के लिए मैं एक कुछ और करता हूँ, बच्चों के लिए मैं कुछ और करता हूँ, लेकिन बच्चे ही नहीं करेंगे खुद, तो फिर देखो हमारी मेहनत ना वो मिट्टी के बराबर है। मजाक नहीं कर रहा हूं, एक टीचर की मेहनत मिट्टी है अगर उसके सामने वाले बच्चे उसे फॉलो नहीं करते तो। ठीक है, चलिए शुरू। कोई बच्चा कहीं और से पढ़ रहा है, किसी और सीरीज से पढ़ रहा है, किसी और टीचर से भी पढ़ रहा है, और अगर उसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने बोल दिया था कि आप डीपीपीज लगा लीजिए। मैं क्यों ये सोचूं कि मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा ही मेरी डीपीपी करे। मैंने कोई उसमें ऐसे थोड़ी लगा, मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा किसी भी जगह से जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है, कोई तुम्हें क्वेश्चंस के लिए नहीं बांध सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि जिससे पढ़ रहे हो उसी का सवाल करो, कहीं नहीं लिखा हुआ बेटा ऐसा। मैं कह रहा हूं अगर तुम वाकई में सिलेक्शन चाहते हो तो इतनी चालाकी तो रखो कि पढ़ो एक से और सवाल सबके करो। अरे क्या पता कोई नया सवाल मिल जाए, हर टीचर अपने अलग दिमाग से क्वेश्चंस बनाता है। हालांकि डीपीपी के जो क्वेश्चंस हैं वो एक पर्टिकुलर सोर्स से बनते हैं तो वो तो लगभग सेम मिलेंगे आपको, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा टीचर्स डाल रहे हैं वो देखो ना यार, टेंशन क्यों लेते हो। एक बात बताओ, कहां ऐसा तो नहीं बोला ना कहीं किसी ने, अलग सर ने तुमको ये बोला क्या इस टीचर के क्वेश्चन करने हैं अगर इसी टीचर से पढ़ रहे हो? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं भी बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम ऐसा करो मत करो, अरे तुम तो क्वेश्चंस करो ना यार, तुम्हें क्या दिक्कत है। तुम क्या बाहर की किताब खरीद के क्वेश्चंस नहीं करते हो? क्या करते हो? सब आपकी भलाई के लिए जो कुछ हो सकता है वो करो, और उसके लिए मैं कभी मना ही नहीं करता, है ना। ऐसा थोड़ी है यार कि मैं अपने फायदे के लिए तुम्हारा सिलेक्शन में जो चीजें मतलब जो आड़े आ सकती है, तो मैं अपने सिर्फ निजी फायदे के लिए तुम्हें यह सजेशन थोड़ी दूंगा। तुमने एक सजेशन अगर किसी टीचर से मांगा है तो वो टीचर ना ये सोच के सजेशन देगा कि भैया तेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, ये सोच के। वो अपना निजी फायदा देख के सजेशन नहीं देगा। मैं अपना कभी कोई पर्सनल जो फायदा है वो देख के थोड़ी बोलूंगा कि नहीं नहीं ऐसा क्यों कर रहा है भाई, है मुझसे पढ़ रहा है तो मेरी डीपीपी लगाना भाई, मुझसे कर रहा है तो मैं ये करना, मुझसे कर रहा है तो मेरा ही सोर्स यूज करना, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट सबके सेम है। अगर आप ये सीखते हो तो आप सवाल कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है एक जेन्युइन सजेशन,
ठीक है। और ये आप अच्छे समझदार लोग हो, आपको पता भी है ये चीज कि यही होना चाहिए। गलत तो नहीं बोला ना बेटा कि कहीं सेल्फ प्रमोशन की आड़ में तुम्हें प्रमोट करना ना भूल जाऊं। मेरा असली एम तो यह है कि तुम अपनी लाइफ में प्रमोट हो। मेरा असली एम तो यही है ना बेटा। तो एक टीचर जो ट्रू टीचर होता है ना, वो कभी भी आपको गलत राय नहीं देगा। ठीक है, वो यही बोलेगा आपके लिए बेटरमेंट, आपको प्रमोट करना है उसे। अब हमारा प्रमोशन तो आप अपने आप कर दोगे सेलेक्ट होने के बाद। बस हमें साल भर इंतजार करना है, कर लेंगे।